हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। डेनियल शेल की सेल अभिक्रिया के लिए नेनेस्ट समीकरण लिखिए। Zn+2 आयनों की सांद्रता में वृद्धि होने पर ई सेल किस प्रकार प्रभावित होगा। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, जो डेनियल शेल होता है वो इस तरह से होता है। एक विभाग होता है एनोड और ये लवण सेतु से पृथक होता है कैथोड से। लवण सेतु और ये विभाग होता है कैथोड। ये होता है एक डेनियल शेल, एक डेनियल या गैल्वेनिक सेल का प्रदर्शन। तो अब देखिए, हमें अभिक्रिया समझनी है। तो पहले देखते हैं एट एनोड। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। पहली बात तो ऑक्सीडेशन, यानी एनोड पर जिंक जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है Zn+2 आयन में, एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन। वही अगर कैथोड की बात देखें, कैथोड पर होता है रिडक्शन, अपचयन। कैथोड पर कॉपर +2 जो आयन होते हैं, +2 इलेक्ट्रॉन, और ये बनता है कॉपर सॉलिड। तो संपूर्ण शेल अभिक्रिया होगी नेट रिएक्शन Zn सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस, Zn+2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। अब देखिए, इस सेल का जो ईएमएफ होता है नेनेस्ट समीकरण से, सेल का ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल ई सेल बराबर ई नोट सेल -0.059 बटा एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए, एन तो है अभिक्रिया में शामिल इलेक्ट्रॉन, और ई सेल हमने जाना ये विद्युत वाहक बल है, और ई नोट सेल हो जाता है मानक विद्युत वाहक बल, मानक विद्युत वाहक बल। लेकिन अगर यही समीकरण डेनियल सेल के लिए लेके आए तो इस अभिक्रिया को देखते देखिए, यहां पर एन का मान है 2, अभिक्रिया में शामिल इलेक्ट्रॉन 2 हैं, और उत्पाद है जिंक +2 और क्रियाकारक है कॉपर +2। सॉलिड स्पीसीज को हम कॉन्सेंट्रेशन में प्रयुक्त नहीं करेंगे, तो ये हमारी समीकरण बनेगी ई सेल बराबर ई नोट सेल -0.059 एन के स्थान पर 2 लॉग प्रोडक्ट हो गया Zn+2 बटा क्रियाकारक हो गया कॉपर +2। अब देखिए, प्रश्न में कहा है कि Zn+2 की सांद्रता को बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, Zn+2 की सांद्रता को अगर हम बढ़ाएंगे तो ये वाला पूरा मान बढ़ जाएगा, और फिर इसको ई नोट सेल में से घटाएंगे, तो बड़े मान को घटाएंगे तो फिर ई सेल का मान घट जाएगा। तो Zn+2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर ई सेल घटेगा। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।